हाय गाइस, वेलकम अगेन। चलिए, तो हमारे पास आ रही है सिलेबस कवरिंग स्ट्रैटेजी फॉर हिस्ट्री नाउ। ठीक, हिस्ट्री एक बहुत 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 वास्ट सब्जेक्ट है हमारा। तो सबसे पहले तो मैं आपको हिस्ट्री का ज़रा यहाँ पर आ जाना और ज़रा देखो यार, हिस्ट्री का वेटेज हमारा कितना आ रहा है, 4 से 5 क्वेश्चन, विच इज़ ह्यूज ह्यूज ह्यूज। तो इसका आरओआई भी ज़बरदस्त है, इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है और इसको पढ़ने में खैर अपने अलग ही मज़े हैं। अगर आप कहानी से पढ़ना जानते हैं तो हिस्ट्री से ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, प्रोवाइडेड आप रटने की जो एक पद्धति रहती है ना, उससे ना जा करके अगर आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मोड पे जाओ ना, इसकी कहानियाँ समझने, बैकग्राउंड समझने कि अगर कोई चीज़ हुई तो वो हुई क्यों, ये अगर आप समझेंगे ना तो हिस्ट्री आपके लिए इतना मजेदार सब्जेक्ट बन जाएगा कि क्या कहने। मतलब सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगता है, सबसे ज्यादा पसंद आपको हिस्ट्री आएगा अगर आप इस चीज को समझ गए हैं तो। ठीक है, आओ तो अब एक काम कर रहे हैं, जरा इस पे देख रहे हैं, जरा इसको देखेंगे। अब आप ये मेजर टॉपिक्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, मैंने हर जगह तीनों अलग अलग आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री से क्या हो गया, आजकल जो आ रहे हैं सवाल, ठीक है, सारी की सारी चीजें इसमें नहीं लिखी हुई हैं, फिर ध्यान देना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया यार, ये वो चीजें हैं जो आपको प्राइमा फेसी पहली बार में कर रहे हैं। 80-90% सिलेबस आप इसी को करोगे, मतलब सिलेबस क्या है, जो सवाल आएंगे 80-90% तक प्रोबेबिलिटी है कि इसी में से आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, मेडिवल हिस्ट्री मैंने मराठास नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मराठास से क्वेश्चन कम आ रहे हैं। मराठास से क्वेश्चन कम आ रहे हैं। क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत से आ रहे हैं, मुगल से आते हैं, विजयनगर एम्पायर से आते हैं, इससे आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें मराठास मैंने अभी हटा के रखा हुआ है, तो क्योंकि फर्स्ट मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, फर्स्ट टाइम की स्टडी में इसको करने का जो है ये जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम में नहीं जरूरत है, जब हम सेकंड थर्ड टाइम में करते हैं ना, जब हम ये सब कुछ मास्टर कर चुके होते हैं, तब हम जाते हैं फिर उन चीजों के ऊपर। ठीक है, चलो, तो एंशिएंट हिस्ट्री में क्या कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरुआत कर रहे हैं। अब आप देखेंगे मैंने प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और मतलब नियोलिथिक, मीजोलिथिक, ये सब पैलियोलिथिक, ये जो चीजें हैं ना, ये हटा रखी हैं, इनको नहीं काउंट किया है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर अभी सवाल नहीं पूछ रहा है यहाँ से, इन चीज इन एरिया से। ठीक है, वैदिक एज हो गया, बुद्धिज्म, जैनिज्म, एंशिएंट साउथ इंडिया हो गया, गुप्ता एम्पायर हो गया, ये कहानी हो गई, राइट। अच्छा, तो अब एक चीज समझो जरा, एंशिएंट साउथ इंडिया में भी क्या आ गया यार हमारे पास, बहुत ज्यादा नहीं कि सिंपली हमें ये आ गया यार, सिर्फ चोलास जो हो गए ना, आपको सिंपली चोलास के बारे में देखना है और कुछ भी नहीं। चोलास और सतवाहनास या पल्लवास, इनके सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े रूलर और कुछ नहीं चाहिए होता है। इनके मोस्ट फेमस रूलर का नाम क्या था, इन्होंने कौन से मंदिर बनवाए, यहां से आते हैं आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन। एंशिएंट साउथ इंडिया, यहां से आते हैं आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, भाई राजेंद्र चोला ने क्या बनवाया, राजा राजा वन ने कौन सा मंदिर बनवाया, ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनवाया, इस तरीके के सवाल आते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर जो है वो मैक्सिमम आर्ट एंड कल्चर ना यहां से आता है, एंशिएंट साउथ इंडिया से आता है, इसलिए मैंने इसको यहां पर लिखा हुआ है। इसको मैं एकदम अलग ही पढ़ाता हूं, मतलब पूरा पहले इंडस पढ़ाने के बाद एंड में एकदम मैं एंशिएंट साउथ इंडिया पढ़ाता हूं। ठीक है, जो लोग पढ़ते होंगे वो जानते भी होंगे इस बात को। अच्छा, अभी एक चीज समझिएगा, वॉल्यूम, इज द वॉल्यूम फाइन नाउ, अभी ठीक है या कुछ अभी कम है? अभी देखना बेन क्या हो रहा है। मेडिवल हिस्ट्री में बात करें, दिल्ली सल्तनत, आप देख रहे हैं मैंने मराठास को अभी स्किप करा हुआ है, क्योंकि मराठास से अभी क्वेश्चन नहीं आ रहे इस समय। ठीक है, तो देन मुगल्स पे आ गए। मॉडर्न हिस्ट्री में रिवोल्ट ऑफ 1857, वेरी इंपॉर्टेंट, किस ऑर्डर में सतारा, झांसी, ये सब जो नागपुर, ये सब जो स्टेट्स हैं, किस ऑर्डर में लिए गए हैं। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में खूब आ चुका है ये। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी उससे रिलेटेड सवाल, इसके इमीडिएट कॉज क्या थे, ये सब सवाल ये हो गया। देन गवर्नर जनरल, किस गवर्नर जनरल ने क्या चीज कराई, मैंने एक और सीरीज भी चलाई थी, आपने देखी होगी, गवर्नर जनरल्स के ऊपर थी। और इस बार एसएससी सीजन 2019 में जितने क्वेश्चन आए थे, 70-80% क्वेश्चन सिर्फ उस पर एक पर्टिकुलर 10 मिनट के वीडियो से आपको दिख जाएंगे। मतलब उस सीरीज में, उस स्लाइड में जितना है ना, उसमें से बहुत सारे, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में रखे हुए थे, सिर्फ उस 10 मिनट की सीरीज से। तो ये जो चीजें हैं ना, वो किसके ऊपर थी, गवर्नर जनरल के ऊपर थी, वाइसरॉय के ऊपर थी। ठीक है, देन इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें कि आपका गांधीयन एरा आ जाता है, कि गांधी जी जब आए हैं, ये सारी चीजें जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी गांधीयन एरा जो है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नहीं अंजना, इसके लिए क्या है, या तो आप जहां से भी पढ़ रहे हैं या तो आप उससे कवर कर सकते हैं, नहीं तो क्या है, जो मेरा नया बैच आ रहा है, आपने कहीं से, या तो आप किताबों से कवर करिए। देखिए, कवर करने के 3 ऑप्शन होते हैं, या तो आप क्या करिए, एनसीईआरटीज ले लीजिए, क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक की, ये 5 साल की एनसीईआरटी है, इसमें लगभग आपकी
हिस्ट्री की लगभग मतलब ऐसे ही होंगी, 7-8 किताबें होंगी। तो आप या तो क्या करो, आप एनसीईआरटी से कवर करेंगे, ठीक है, जिस ऑर्डर में मैंने बताया है। नहीं तो आपने जहां से पढ़ा होगा वहां से कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप मुझसे कवर करना चाह रहे हैं तो मेरे जो बैचेस चलते हैं, जो मेरे अनअकैडमी प्लस पे बैचेस हैं, आप उसको ले सकते हैं। 7 तारीख से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। कंप्लीट कोर्स के बैचेस शुरू हो रहे हैं 7 से। अच्छा, क्लियर है ये बात? ओके, अभी क्या करेंगे समझो। लेकिन एक बात ध्यान रखना यार, कंप्लीट प्रेप करना, ये मत करना कि थोड़ा छोड़ दिया। ये जो अधूरा ज्ञान होता है ना, ये सबसे खराब होता है। सबसे खराब होता है कि टच तो करा इंडस वैली, लेकिन ये नहीं पता है कि इंडस वैली शुरुआत तो कर ली है, तो देख लिया भाई घर क्यों होते थे, कैसे होते थे, लेकिन ये पता ही नहीं है कि इंडस वैली का अंत कैसे हुआ। इंडस वैली किस टाइप की सोसाइटी थी, वहां पर जो लाइवलीहुड था वो कैसा चलता था, उनका पहला जानवर अगर कोई पर्टिकुलर था तो वो क्यों था, अगर वो पशुपति की पूजा करते थे तो उसका कारण क्या था कि वो पशुपति की पूजा करते थे, ऐसा क्या हुआ वहां पर। फिर लोगों की ऐसी क्या साइकोलॉजी थी कि वो वैदिक सिविलाइजेशन में जो आर्यंस आए वो उनके ऊपर टेक ओवर कर पाए, ऐसा क्यों हुआ। तो जो ट्रांजिशनिंग फेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मालूम होना चाहिए। तो इसीलिए ध्यान रखना, जहां से भी पढ़ना, जैसा भी पढ़ना, एक चीज है कि कंप्लीट पढ़ना, सबसे बड़ी बात बस ये होती है, ठीक है। अधूरा ज्ञान बहुत खराब होता है। चलिए नेक्स्ट पे आ रहे हैं। ओके, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री यार आपके सिलेबस में ही नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं करना क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री आती नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। देखो ऐसे आ रही है, फेमस स्टीलाइट सील्स जो है कौन से सिविलाइजेशन को बिलोंग करती है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई थी, इसके लिए मैंने आपको एक बहुत बढ़िया, अच्छा कितने लोगों को बुद्धिस्ट काउंसिल में डाउट होता है, जल्दी से बताओ, कितने लोगों को बुद्धिस्ट काउंसिल में डाउट होता है, जल्दी बताना। हाउ मेनी ऑफ यू ट्रबल। देखो सिंपल है यार, एक छोटी सी चीज बताऊं, अपनी कॉपी में लिखो RVPK, RVPK AKAK, आर का मतलब राजगृह हो गया, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में, RVPK AKAK। अब देखना आप कितनी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, कहां पर हुई, किसने करवाई, ये सारे आंसर मैंने एक चीज में दिए हैं, RVPK AKAK, ऐसा आप लिख लेंगे। राजगृह में पहली, वी से वैशाली में दूसरी, RVP पाटलिपुत्र में तीसरी, और के कुंडलवन कश्मीर में चौथी। हो गया ना यार आंसर यहां पर। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुई थी, के बोले तो कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर। किसने कराई थी, कनिष्क ने कराई थी। AKAK यानी यहां पर क्या हो गया, अजात शत्रु, देन AKAK, उसके बाद अजात शत्रु, ये आखिरी में क्या हो गया आपका, कनिष्क हो गया, अशोका हो गया। इस तरीके से आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। बात समझ में आ गई एकदम। तो दिस इज हाउ वी डू दीज थिंग्स। क्लियर हुआ? तो ये आपका तरीका होता है प्रॉपर पढ़ने का। बहुत अच्छी बात है, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। तो इसी तरीके से हर चीज का, हिस्ट्री में क्या है ना, हर चीज का या तो स्टोरी याद रखो, अगर स्टोरी नहीं याद रख सकते हो तो क्या करो, निमोनिम्स से, होमोनिम्स से, मतलब कुछ ऐसा बना लो, निमोनिक्स बना लीजिए जिससे कि आपको याद रहे। टाइमलाइन देख लीजिए जरा, 7, 5, 12, 8, 20 और ये 25 और ये 26, 25 डेज का आपका हिस्ट्री का प्रिपरेशन टाइमलाइन है। दिख रहा है ये 25 दिन मैंने आपको हिस्ट्री प्रिपेयर करने को दिए हुए हैं। दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम टेबल जो कि यहां पर आपके सामने इस समय रखा हुआ है। क्लियर? चलो, तो अभी बस, अब सवाल इसमें से कैसे आते हैं ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आप क्या करेंगे, दिस इज हाउ, पहले आप पूरा पढ़ेंगे, फिर 3 दिन तक इसका रेगुलर रिवीजन होगा। बार 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 अपने नोट्स बनाना मत भूलना, अपने खुद के नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। सेल्फ नोट्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस चीज के लिए। लैग है, हाँ यार मेरे को भी दिख रहा है लैग है थोड़ा सा, आ जाएगा सही बाद में अपने आप ही। और एनालाइज एंड रिवाइज अगेन उसके बाद फिर से, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया हमारा पॉलिटी और ज्योग्राफी, ठीक है, 6-7। और पॉलिटी ज्योग्राफी के बाद में हमारा क्या बाकी है, पॉलिटी ज्योग्राफी के बाद में हमारा हाँ, बहुत आराम से हो जाएगा इतना, बहुत 25 मैंने बहुत हिसाब से दिन दिए हुए पॉलिटी ज्योग्राफी के बाद स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स। और ये जो 25 दिन दिए ना, हर सब्जेक्ट की टाइमलाइन इतनी आराम से दी है कि अगर ढंग से करोगे ना तो बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मुलाकात करते हैं फिर से ज्योग्राफी के संग। ओके, चलिए।